नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत तमाम बेघर अफराद, किराएदार और सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले अपने ज़ाती मकान के मालिक बन सकते हैं। इस स्कीम को किन शहरों में शुरू किया गया है, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, मकान कितने मरले का होगा और कितने पैसे एडवांस देना पड़ेंगे, बकिया रकम कितनी किस्तों में और कितने मार्कअप पर दी जाएगी, इन तमाम सवालों के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किराएदार सारी ज़िंदगी एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होते रहते हैं। उसकी वजह है कि हर साल किराए में होने वाला 10% इजाफ़ा। आप अगर 10,000 रुपये पे एक मकान किराए पे लेते हैं, अगले साल वो 10% इजाफे से 11,000 पे चला जाएगा और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफ़ा होता जाएगा और अल्टीमेटली आपको मकान छोड़कर एक नए मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन सरकारी क्वार्टर में या मकान में हाउस रेंट के नाम पर लाखों रुपया अपनी सारी सर्विस के दौरान दे देते हैं। 25 साल कमोबेश सर्विस करने के बावजूद, हाउस रेंट लाखों में कटवाने के बावजूद वो क्वार्टर उन्हें अपनी रिटायरमेंट पे खाली करना पड़ता है। लो इनकम, डेली वेजर्स और जॉइंट फैमिली में रहने वाले सारी ज़िंदगी अपनी सेविंग्स जोड़कर बमुश्किल ज़मीन ख़रीद पाते हैं और मकान बनाना तो उनका ख्वाब ही होता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन तमाम तबकात को रिलीफ़ फ़राहम करने के लिए, बिलखुसूस वो तबका जो लो इनकम से ताल्लुक़ रखता है, उन तमाम को अपना ज़ाती मकान देने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक एक इनकलाबी स्कीम का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, इनकलाबी का लफ्ज़ यहाँ पर मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मैं PTI का सपोर्टर हूँ और हामी हूँ, बल्कि वाक़यातन जिस इंडस्ट्री को चूज़ किया गया है, इस इंडस्ट्री को तमाम इंडस्ट्रीज़ की माँ जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसके साथ 47 कमोबेश इंडस्ट्रीज़ लिंक्ड हैं। आप लैंड एक्विजिशन से शुरू करें, आपको आर्किटेक्ट्स की खिदमात चाहिए होंगी, ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा टाइल्स, यहाँ तक कि अनस्किल्ड लेबर से लेकर इंजीनियर तक हर तरह के फ़र्द इससे लिंक्ड होते हैं। आपको इनकी खिदमात लेनी पड़ेंगी। इससे ना सिर्फ मईशत का रुका पहिया चलेगा, रोज़गार के वाफर मौक़े पैदा होंगे, बल्कि पाकिस्तान के तमाम अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को FBR के दायरे में लाने का भी मौका मिलेगा। नाज़रीन, ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे बनाई जाएगी, इसके अंदर कितने मरले का मकान होगा और ये मकान कितने का मिलेगा और इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स और किस मार्कअप पे दिया जाएगा। दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि जो अभी रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 5 मरले और 10 मरले के लिए बैंकों से मॉर्गेज की फैसिलिटी का ऐलान किया है, उसकी तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जनवरी 2019 में किया गया था। ये रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन फॉर्म था और इसकी पेमेंट 250 रुपया फ़ीस तमाम नादरा के ऑफिस में वसूल की जाती थी। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए सबसे पहले 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मुंतखब किया गया था, जिनमें फैसलाबाद, गिलगित, कोयटा, मुज़फ़्फ़राबाद, सवात और इस्लामाबाद शामिल हैं। बाद अज़ां इनको मज़ीद 10 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला दिया गया, जिसमें लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, लिया, बहावलपुर, विहाड़ी, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला और जेहलम शामिल हैं। इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 लाख कम लागत के मकानात तामीर किए जाने थे। इस हाउसिंग स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज़ हो चुकी है और अब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नादरा के डेटाबेस के मुताबिक इस हाउसिंग स्कीम के लिए 1.1 मिलियन लोगों ने दरख्वास्त पुटअप की थी, जिसमें बिलतरतीब KPK 1 लाख, फाटा 2000, पंजाब 4 लाख, सिंध 1 लाख, इस्लामाबाद 2 लाख, गिलगित बल्तिस्तान 13,000, बलोचिस्तान 7,000, आज़ाद जम्मू कश्मीर 9,000 और तकरीबन ये कुल मिलाकर 1.1 मिलियन एप्लीकेशंस बनती हैं, जिसमें से 70% मर्द और 30% ख़वातीन शामिल हैं। नाज़रीन, ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए लोधरा और कचलाक, जो कि कोयटा के पास बलोचिस्तान का इलाका है, कंप्यूटराइज बैलेटिंग हो चुकी है और बाकी अज़ला के लिए बैलेटिंग भी कर दी जाएगी।
जो लोग इस स्कीम के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था, एक सिंपल सा फॉर्म था जिसमें पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट बिजनेस होल्डर हैं, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, किराए के मकान में हैं, ज़ाती मकान में हैं, आप कितने मरले के मकान में रहना चाहेंगे, कितने अफराद उसमें रहना चाहेंगे, आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी, ये सारा फॉर्म नादरा की तरफ से डिज़ाइन किया गया था। ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम होगी, इसके अंदर 5 लाख घर बनाना मुमकिन नहीं है। इसलिए फ़ेज़ 2 का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किया गया कि प्राइवेट डेवलपर्स भी इसमें हिस्सा लें, लोकल इंडिविजुअल्स भी, यानी मैं और आप भी FBR से रजिस्टर करने के बाद बैंकों से मोर्गेज यानी कर्ज़ा ले सकते हैं इंतहाई कम मार्कअप पे। पहले फ़ेज़ की बात मुकम्मल करता चलूँ कि ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनेगी, जिसमें मकान फ्लैट टावर्स के अंदर मौजूद होंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, इनमें मकानात होंगे। ये 5 मरले का मकान होगा, 17 लाख इसकी कीमत होगी। ज़मीन और मकान दोनों मिलाकर 17 लाख रुपए में मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 10% मकान खुशनसीब जिसके नाम कुरानंदाज़ी होगी उसको देना होगा, यानी 1,70,000 रुपये में उसे 5 मरले का मकान और ज़मीन दोनों चीज़ें मिलेंगी। और इसमें भी एक अच्छी बात, 85,000 रुपया वो अपफ्रंट अदा करेगा और बाकी का 85,000 वो किस्तों की सूरत में अदा करेगा। आप अंदाज़ा करें, एक वेल्डर, एक मैकेनिक या एक तंदूर पे रोटियां लगाने वाला जो सारी ज़िंदगी किराए के मकान पे गुजार देता है, सिर्फ 85,000 रुपया अदा करने के बाद वो अपने 5 मरले के मकान और ज़मीन का मालिक होगा, जिसकी मालियत 35 से 40 लाख रुपया मार्केट वैल्यू होगी। नाज़रीन, अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 दिन पहले ऐलान किया हाउसिंग इंडस्ट्री के पैकेज के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ नहीं हुआ। बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी कर दिया है, उसमें तमाम हिदायत मौजूद हैं। मैं आज अपने मुतलका बैंक में गया था इसकी तफसीलात लेने के लिए। बैंक मैनेजर की तरफ से मुझे ये बताया गया कि इंशाअल्लाह ईद के बाद उम्मीद है कि ये तमाम पॉलिसी हमारे पास आ जाएगी। बड़े बड़े इश्तिहार, बैनर बैंक्स के बाहर आवेज़ा किया जाएंगे कि अपना मकान बनाने के लिए कर्ज़ा दस्तयाब है। कोरोना की तर्ज पर जिस तरह NCOC हमारी बनाई गई, जिसमें मिलिट्री, तमाम सूबों के वज़ीर आला, उनके तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरी साहिबान शामिल हैं और वीकली बेसिस पर मीटिंग होती है और फ़ैसले किए जाते हैं। इसी तरह NCOC की तर्ज पर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के मुतल्लिक हर हफ्ते मीटिंग करेगी। पहले भी ये मौजूद थी, लेकिन 2-2 साल इनकी मीटिंग नहीं हुआ करती थी। अब हफ्तावार मीटिंग होगी, तमाम चीज़ों का असर नो जायज़ा लिया जाएगा, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स को सर्कुलर जारी किया गया है कि वो अपने पोर्टफोलियो का, यानी उनके जो टोटल एसेट्स हैं उसका 5% कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए मुख्तस कर दें। यानी 330 अरब रुपया अब मेरे और आप जैसे लोगों की हाउस फाइनेंसिंग के लिए बैंक्स की तरफ से अवेलेबल होगा। इस स्कीम के तहत हुकूमत ने 30 अरब रुपया पहले 1 लाख घर के लिए फ़ी का 3 लाख रुपया सब्सिडी का ऐलान किया है। यानी 31 दिसंबर 2020 तक जो पहले 1 लाख घर बनेंगे उन पर 3 लाख रुपया फ़ी घर हुकूमत सब्सिडी देगी और बाकी बैंक से मॉर्गेज किया जाएगा। जो बैंक्स हैं उनसे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फिल करेंगे। 5 मरला के घर पर आपको 5% मार्कअप देना पड़ेगा, जो कि इस वक्त 11, 12 और 14 के दरमियान काइबोर रेट के ऊपर, काइबोर रेट 7 है, लेकिन बैंक्स जो लोन देते हैं वो तकरीबन 14% के ऊपर मॉर्गेज देते हैं। 5 मरला के मकान पर सिर्फ 5% इंटरेस्ट देना होगा और 10 मरला के मकान पर सिर्फ 7% इंटरेस्ट देना होगा। 5 मरला के लिए आपको 30 लाख रुपए की फ़ाइनेंस बैंक से मिलेगी और 10 मरला के लिए आपको 50 लाख तक की फ़ाइनेंसिंग मिलेगी। ये जो 7% और 5% मार्कअप आपको देना है, बाकी सारा हुकूमत सब्सिडाइज़ करेगी और अपनी तरफ से अदा करेगी। तीसरी चीज़, तमाम सूबों के इश्तराक से एक पोर्टल का इजरा किया जाएगा जिस पर 1 विंडो ऑपरेशन होगा। यानी तमाम NOCs, लाइसेंस, परमिट्स लेने के लिए आपको अब दफ्तरों में जाना नहीं पड़ेगा। हर लाइसेंस और NOC के लिए टाइम लिमिट तय होगी।
जिसके बाद अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता तो आप उनके लाइसेंस के बगैर ही अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकेंगे। नाज़रीन, इस स्कीम का अगला पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि 31 दिसंबर 2020 तक आप अपने तमाम अनडॉक्यूमेंटेड असासे भी इस स्कीम में लगा सकते हैं। मसलन आप एक इंडिविजुअल हैं तो 10 मरले का मकान बनाने के लिए 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट बैंक से ले सकते हैं और बाकी अपने पैसे मिलाकर भी इस मकान को तामीर कर सकते हैं। इसमें शर्त ये होगी कि 31 दिसंबर 2022 तक एक ख़ास हद तक स्ट्रक्चर शो करना होगा। बेसिकली ये शर्त उसके लिए है जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जिन्होंने इस नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में हज़ारों मकान तामीर करने हैं। एक इंडिविजुअल ने तो अपना मकान 2 साल में, कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में तामीर हो जाता है, उसके लिए टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं है। लेकिन ये पैकेज सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी बिल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी है जो बैरून मुल्क बैठे हैं। वो अगर अपने पैसे पाकिस्तान में लाकर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी तक अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारे असासे चलते आ रहे हैं, जैसे मेरे और आपके पास घर में कोई कैश मौजूद होती है, बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, और इसके अलावा गोल्ड मौजूद होता है। ये तमाम चीज़ें हम FBR को शो नहीं करते क्योंकि हमें गिफ्ट्स में मिली होती हैं। हम इनको भी मिलाकर 31 दिसंबर 2020 तक इसको भी FBR के पास रजिस्टर करवा के अपने एसेट्स का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट की वजह से कुछ देर के लिए मुअत्तल किए गए हैं कि आप अनडॉक्यूमेंटेड यानी जो ब्लैक मनी है उसको भी आप सिस्टम में लाकर वाइट कर सकते हैं। नाज़रीन, बैंकों से मकान बनाने के लिए जो पैसे कर्ज़ की सूरत में लिए जाते हैं इसे मोर्गेज कहते हैं, और पाकिस्तान शायद खित्ते में वाहिद मुल्क है जिसमें 0.2% बैंक्स मोर्गेज देते हैं। हमारे साथ मौजूद हिंदुस्तान 10%, इंग्लैंड में 80%, इवन मलेशिया में 20% तक मोर्गेज बैंक फराहम करते हैं। इसकी सबसे एक बड़ी वजह है फोरक्लोजर लॉज, यानी बैंक के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि जो कर्ज़ लेने वाला है वो किस्त अदा नहीं कर पा रहा तो बैंक कैसे अपनी रकम वापस लेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए जो फोरक्लोजर लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, हतमी मराहिल पर पहुंच चुके हैं, उसमें ये जो ज़मीन होगी ये एक ट्रस्टी के पास चली जाएगी। यानी बैंक जो आपको फाइनेंस देगा, हुकूमत उसमें 3 लाख रुपया फ़राहम करेगी। हुकूमत की सब्सिडाइज ज़मीन पर यह मकान बन रहे होंगे। ये ज़मीन एक ट्रस्टी, एक बोर्ड होगा, उसके पास चली जाएगी। आप अपनी बैंक को किस्तें अदा करेंगे, जैसे ही किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी वो ट्रस्टी आपको आपका मकान आपके नाम पर रिलीज़ कर देगा। यानी बैंकों के लिए भी श्योरिटी और सेफ़ साइड रखी गई है, और दूसरी साइड पर ख़रीदार के लिए भी एक सेफ़ साइड रखी गई है। बैंक भी आपका इस्तेहसाल नहीं कर पाएगा और बैंक को आप भी नहीं लूट सकेंगे। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट इसके लिए कि ये जो हाउसिंग स्कीम है ये गवर्नमेंट की सब्सिडाइज ज़मीन पर भी बनाए जाएंगे और अपनी प्राइवेट ज़मीन पर भी बना सकेंगे। आपने अगर अपनी प्राइवेट ज़मीन है, मौजूद है, उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार करें। जैसे ही बैंक्स के बाहर इश्तिहार आवेज़ा कर दिए जाएँ, आप फ़ौरन से बैंक में फॉर्म लें और तमाम ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। याद रखें, इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए FBR में रजिस्टर्ड होना इंतहाई ज़रूरी होगा। अभी तक आपने FBR में अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए तो यही वक्त है, आप इंतहाई आसान ऑनलाइन तरीके से ख़ुद घर बैठे बग़ैर किसी की मदद से अपने असासे ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई मज़ीद सवालात पूछने हैं तो पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।